Hello students, today I will discuss the science of 8th class. So in 8th class today I will discuss the holidays homework, about the holidays homework which I have given you. मैंने जो आपको holidays homework दिया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं. उसके आंसर्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या राइट आंसर्स हैं उसके. ठीक है, यू हैव पास्ड योर holidays and now it is right time to study. holidays आप अपनी पास कर चुके हैं, आप अपनी स्टडी में लग जाइए. देखिए, तो जो होमवर्क दिया था वो आप अपना टैली कर लें, मिला लें कि आपने हॉलीडेज होमवर्क जो है ना सही किया है या नहीं किया. ओके, सो साइंस में सबसे पहले दिए थे मैंने आपको MCQs. ओके, MCQs क्वेश्चन 1 है MCQs. आंसर्स देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन था आपका, ट्रांसप्लांटेशन इज डन इन द केस ऑफ. किस केस में ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है? ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है हाथों के द्वारा किसी भी पौधे को जमीन के अंदर लगाना, मतलब रोपा करना. आपने सुना होगा रोपाई करना. ठीक है, जैसे कि अब रोपा किस फसल में किया जाता है? इट इज डन इन द पैडी क्रॉप्स, मीन्स धान में किया जाता है. ओके, तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन इसमें है कि नहीं है. तो ट्रांसप्लांटेशन इज डन इन द केस ऑफ वीट. वीट में किया जाता है, तो गेहूं के पौधों को हाथों से लगाया जाता है नहीं. गेहूं तो क्या किया जाता है, फील्ड में ऐसे करके स्प्रेडिंग करी जाती है. ठीक है, सेकंड वन है पैडी, धान. ठीक है, धान के पौधों को फर्स्ट जो है ना उसको लगाते हैं. मेज को भी नहीं लगाते, बार्ले को भी नहीं लगाते. तो फर्स्ट का है बी इज द राइट आंसर, बी. और बी में क्या है, पैडी. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए. सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल. सॉइल को लूज करना और टर्न करना, मतलब किस तरह से सॉइल जो है ना लूज होती है. लूज मतलब ढीली होती है. मिट्टी को कैसे जो है ना हल्का बनाते हैं, तो उसके लिए कैसे बनाते हैं? पहला है थ्रेसिंग. थ्रेसिंग और मिट्टी का कोई कनेक्शन होता ही नहीं है. दूसरा है प्लॉइंग, मतलब जुताई करके. जब हम खेत की जुताई करते हैं तो उस समय क्या होता है, मिट्टी जो है ना वो लूज हो जाती है. ओके, तो सेकंड बी इज द राइट आंसर. लेबलिंग से भी नहीं होती है, मैन्योरिंग से भी नहीं होती है. तो सेकंड का क्या है, बी इज द राइट आंसर. और बी में क्या है, प्लॉइंग. बी में प्लॉइंग इज द राइट आंसर. ओके, बी इज द राइट आंसर. थर्ड वन है मैन्योर्स आर. मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर मैंने आपको पढ़ाया है क्या होते हैं, है ना. ये मैन्योर जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स होते हैं. ठीक है, जो नेचुरल तरह से तैयार किए जाते हैं. देखो, ऑर्गेनिक इन नेचर फर्स्ट है, सेकंड है इनऑर्गेनिक इन नेचर, थर्ड है ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक इन नेचर, और डी है नन ऑफ दीज. सो फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ऑर्गेनिक इन नेचर. ए इज द राइट आंसर, ऑर्गेनिक इन नेचर. ओके, ए इज द राइट आंसर. अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 की. सीरियल्स प्रोवाइड एनर्जी. सीरियल्स हमें एनर्जी देते हैं. ठीक है, सॉरी, सीरियल्स प्रोवाइड जनरली. सॉरी, सीरियल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? पहला है प्रोटीन्स देते हैं, दूसरा है शुगर, और थर्ड है आपका फैट्स, और डी है विटामिन्स. तो सीरियल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? फर्स्ट, ए इज द राइट आंसर. सीरियल्स होते हैं वो प्रोटीन्स प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोटीन्स. ओके, फिफ्थ वन की बात करते हैं. नेम द ड्रग विच इज एन एंटीबायोटिक. ऐसी ड्रग का नाम बताना है जो एंटीबायोटिक होती है. एंटीबायोटिक क्या होती है? किसी भी डिसीज को की जो एक्शन होता है उसको कम करने में हेल्पफुल होती है. ये एंटीबायोटिक का फंक्शन होता है. तो 5 जो है ना, तो नेम द ड्रग विच इज एन एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक कौन सी ड्रग है? इंसुलिन, दूसरा है एल्कोहल, ऑक्सीजन, स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन. विच वन इज द राइट आंसर? डी वन इज द राइट आंसर, स्ट्रेप्टोमाइसिन. डी, और डी में क्या है? स्ट्रेप्टो. स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक ड्रग. से ये एंटीबायोटिक ड्रग होती है. ओके, 6 देखिए. 6 है मलेरिया इज कॉज्ड बाय. मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, या बैक्टीरिया से होता है, फंजाई से होता है, वायरस से होता है. तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. ए इज द राइट आंसर, है ना.
ए का क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कॉज होता है। सेवेंथ है डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय वायरस से होता है, फंजाई से होता है, बैक्टीरिया से होता है, एल्गी से होता है। तो डिप्थीरिया किससे होता है, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ओके, सेवेंथ का डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया मींस दैट सी इज द राइट आंसर। ओके, लास्ट है एट्थ वाला, द प्लांट्स whose roots contain नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसे प्लांट्स का नाम बताना है जिसकी रूट जो होती है वो नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम में आती है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में काम आती है। तो जितने भी प्लांट्स जो भी प्लांट्स जिनकी रूट्स नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती हैं, ऐसे प्लांट्स लेग्यूम होते हैं, और लेग्यूम में सारी दालें आती हैं। जितनी भी दालें हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती हैं। तो इसमें कोई एक दाल है, देखिए ऑरेंज आंसर नहीं है, पी आंसर है। मैंगो भी नहीं है, टोमेटो भी नहीं है। तो पी, इट मीन्स दैट बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। पी। So this is the answer of all MCQs which I have given you for solving in holidays homework. So okay, so this is the answer first to 8. This is the correct sequence of the all MCQs answers. Okay, so I think ये समझ में आ गया होगा आपको कि जितने भी MCQs हैं उनके ये सही से आंसर है। Okay, enough for today. Thank you.